मेरे अजीजों, आपने एक चीज नोट की होगी कि जिस दुनिया में हम रहते हैं और खास तौर पर सिंस 2000 ईयर्स मसीहत जो है वो एक छोटे से ग्रुप और एक जीसस फॉलोअर, एक ज्यूइश मज़ाया फॉलोअर से शुरू होकर पूरी दुनिया और फिर एक स्टेट और इस वक्त एज क्लेम्ड कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहब या दुनिया का सबसे बड़ा फेथ ट्रेडिशन है जो कहलाता है। इस चूंकि 2002 मिलेनियल के मुहीत पर फैली हुई क्रिश्चियनिटी और इसकी मुख्तलिफ सकाफतों और मुख्तलिफ तहजीबों से गुजरती हुई, टाइम फ्रेम से गुजरती हुई आज जब मेरी और आपकी जनरेशन में जो मसीहत पहुंची है, इसकी बहुत सारी शक्लें हैं, बहुत सारी शक्लें हैं। कहीं पर हायरार्किकल सिस्टम है, कहीं पर कांग्रीगेशनल सिस्टम है, कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। लेकिन एक चीज जो आपने देखी होगी वो ये है कि बहुत सारे मसीही लोग दुनिया में जो कि बायोलॉजिकली नॉन ज्यूइश हैं, ठीक है, उनका ब्लड लाइन का यहूदियों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे वो यहूदी ब्लड या यहूदी नस्ल से हों। पहली बात जो चैलेंज है। दूसरी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने चर्च के अंदर प्रैक्टिसेस या अपनी इबादत के अंदर या अपने रवैये के अंदर ये शो करने की कोशिश करते हैं कि दे आर क्लोज टू ज्यूइश कस्टम एंड ज्यूइश लॉ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम पिलग्रिमेज करते हैं या होली लैंड जाना चाहते हैं जी कि यीशु मसीह वहां पर पैदा हुआ, यीशु मसीह वहां पर खिदमत की। यरूशलेम लोग जाते हैं और फलस्तीन जो इलाका है, खासतौर पर आजकल जो मॉडर्न इसराइल है, वहां पर जाते हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी है कि इसी बात ने चर्चेस को डिवाइड भी कर दिया है। बहुत सारे क्रिश्चियन डिवाइडेड हैं, डिवीजन का शिकार है। मसलन हमारे अपने क्या कहना चाहिए कि जान पहचान में आपने देखा होगा, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सबत जो है वो हफ्ता है, हमें हफ्ते को मनाना चाहिए, जबकि क्रिश्चियन ये कहते हैं नहीं जी कि संडे लॉर्ड्स डे है और चर्च ने यूनानिमसली चर्च हिस्ट्री के अंदर संडे को लॉर्ड्स डे करार दिया और सरकारी तौर पर इबादत जो है वो शुरू हुई। जैसे हमारे इस्लामी मुल्कों में उनके यहाँ फ्राइडे जो है वो गिना जाता है। यहूदी जो है वो सबत मानते हैं सैटरडे को और क्रिश्चियंस ने संडे ले लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, वो चैलेंज ये है जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं और हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। हाउ डज अ नॉन ज्यूइश पर्सन कैन फॉलो जीसस विदाउट फॉलोइंग मोसेस और ज्यूइश लॉ एंड कस्टम? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। एक गैर यहूदी शख्स जो है वो यीशु मसीह का पैरोकार कैसे हो सकता है बगैर यहूदी कस्टम्स और बगैर यहूदी शरीयत को फॉलो किए हुए? इसका जवाब हमें आज जो हमने रेफरेंस दोनों पढ़े हैं उसमें से हम देखेंगे और अपनी रहनुमाई के लिए उसमें से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे। ये इशू आज का नहीं है, पहली सेंचुरी की रसूलों के अमाल की जो कलीसिया थी उनका भी यही सबसे बड़ा इशू था। रीजन क्या थी? क्योंकि यहूदी जो यरूशलेम में थे, जो यहूदी ब्लड लाइन में थे, जो ज्यूइश ट्रेडिशन में थे, जिनके खानदान यहूदी थे, उनकी कलीसिया तो कायम हुई यरूशलेम के अंदर, ठीक है। अब मसीहत का जो पैगाम था वो जब निकला है यरूशलेम से, तो जो उस दौर की ग्रीको रोमन यानी यूनानी और रोमन जब शहरों में पहुंचा है और वहां से जो लोग कन्वर्ट होना और क्रिश्चियन होना शुरू हुए तो बड़े मसाइल पैदा शुरू हुए। एक मसला उनका क्या खड़ा हुआ? एक मसला ये खड़ा हुआ, जरा अगर आप मेरे साथ 15वें बाब की पहली आयत देखेंगे तो आपको आइडिया होगा वहां मसला था क्या। मसला ये हुआ, लिखा है जब ये पौलुस रसूल और बरनबास जब उस वक्त के एशिया माइनर यानी आज का मॉडर्न टर्की, फिर ग्रीस, फिर यूनान और बाकी मुल्कों में जहां पर यूनानी लोग बहुत ज्यादा थे, यूनानी जुबान बोली जाती, यूनानी कल्चर था और रोमन्स पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे, तो वो पहुंचे जब यहां पर और जब चर्चेज वहां बनने शुरू हुए। याद रखिएगा चर्चेज आज की तरह नहीं थे, होम चर्चेज होते रहे। जैसे परवेज भट्टी के घर का चर्च है, एनसन के घर का चर्च है, प्रदीप के घर का चर्च है, एरिक सर्वर के घर का चर्च है। तो चर्चेज इस तरह के होते रहे, कलीसियाएं ऐसी होती थी, कोई बिल्डिंग, कोई किसी किस्म का कोई टाउन हॉल, कोई किस्म का कुछ नहीं होता था। लोग घरों में जो मिलते थे दे कॉल्ड चर्च, कलीसिया। तो लिखा है जी 15 बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, फिर बाज लोग यहूदिया से आकर, यानी वो कहां से आए हैं जी? फ्रॉम जूडिया, जूइश बैकग्राउंड से, ठीक है, और हैं क्रिश्चियन यानी जीसस फॉलोअर हैं।
आकर भाइयों को तालीम देने लगे। वो उन्होंने तालीम क्या देनी शुरू की, अगर मूसा की रस्म के मुताबिक तुम्हारा खतना ना हो, पहला लॉ जो अब्राहम को दिया गया, अब्राहम के बाद मूसिक लॉ में आया, तो तुम निजात नहीं पा सकते। इंटरेस्टिंगली उन्होंने साल्वेशन को बजाय इसके कि यीशु मसीह के सलीबी कफारे, यीशु मसीह की मौत, यीशु मसीह की कुर्बानी से रिलेट करते, उन्होंने कहा जी कि आप लोग अगर मूसा की शरीयत को पूरा नहीं करेंगे तो आप निजात नहीं पा सकते। सो दैट डिस्टर्ब द होल नॉन ज्यूइश चर्चेस। उन्होंने कहा जी ये क्या है, तो तुम लिखा जी। बस जब पौलुस और बरनबास की उनसे बहुत तकरार और बहस हुई, तो ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया चर्च के अंदर, ठीक है, कि जी आप तो यहूदी हैं, आपके बाप दादा अबाव जदाद ब्लड लाइन ज्यूइश, आप ज्यूइश कस्टम करते चले हैं, यू आर अ ज्यूइश, यीशु मसीह यहूदी थे, सारा कुछ था। लेकिन अब वो लोग जो नॉन ज्यूइश बैकग्राउंड से आए हैं, जैसे मैं और आप हैं, ठीक है, हम लोग नॉन ज्यूइश नहीं है, हमारा बाप दादा, हम लोग साउथ एशिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सिंधु और हिंद धरती जो है, हम लोग वहां से हैं। सो उनकी तकरार हुई, तो कलीसिया ने, तो वो जो वहां पर जो चर्च था, उन्होंने डिसाइड किया कि जी इस इश्यू को, इस डॉक्ट्राइन को, इस चैलेंज को खुद यहां पर लड़ने की बजाय लेट्स गो टू जेरूशलेम। और किन के पास चलेंगे, अपोस्टल्स एंड प्रेस्बिटर्स, क्या लिखा है यहां पर, रसूलों और बुजुर्गों के पास यरूशलेम चलते हैं। सो दे वेंट टू द फर्स्ट चर्च इन द जेरूशलेम। वहां पर जब पहुंचे हैं तो उन्होंने काउंसिल बुला ली, पूरी काउंसिल आ गई, ठीक है। तो जब काउंसिल आई है, उन्होंने जब इस पर बात की, बहस की, तो पहली चीज जो है, क्या सवाल आया, लिखा है जी, बस कलीसिया ने उनको रवाना किया, वो गैर कौमों की तरफ, यानी अब कह रहे हैं कि जेंटाइल्स आ रहे हैं, नॉन ज्यूइश लोग कलीसिया में आ रहे हैं, तो वो यरूशलेम पहुंचे। तो कलीसिया और रसूल और बुजुर्ग उनसे खुशी के साथ मिले और उन्होंने सब कुछ बयान किया। मगर फरीसियों के फिरके में से ये मानना है, तो ओके जी, नाउ वी हैव अ ग्रुप, कि ये कौन लोग थे। सो ये वो लोग थे जो फरीसी थे और ये क्या हो चुके थे, यीशु मसीह के पैरोकार। अब चूंकि आपको पता है फरीसी बड़े कट्टर होते हैं, हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे। वो कहते हैं जी हम सारे माल पर दया की देते हैं जी, हम तो ये नहीं करते जी, मैं तो इतने कदम चलता हूं सबत के दिन, जितना लिखा हुआ मैं उससे ज्यादा काम। फरीसी आपको पता है बड़े कट्टर किस्म के लोग होते थे। सो ये वो लोग थे जो फरीसियों से यीशु मसीह के पैरोकार हुए थे। और जब ये जेंटाइल्स में पहुंचे हैं, जो रोमन्स और ग्रीक और इंडियंस और पारथी और अरबी बैकग्राउंड से थे, उनको कहने लगे जी अंटिल यू डोंट फॉलो ज्यूइश लॉ एंड कस्टम, आप तो निजात नहीं पा सकते। तो उनके निजात को उन्होंने क्या करना चाहिए कि बिल्कुल अटैच कर दिया मूसवी शरीयत के साथ। अगर लिखा है जी, उनमें से बाज ने उठकर कहा कि इनका खतना कराना और उनको मूसा की शरीयत पर अमल करने का हुक्म देना जरूर है। कहने लगे नो नो नो, वी आर रिजिड, वी आर फ्रॉम अ कंजर्वेटिव बैकग्राउंड, जब तक ये खतना नहीं कराएंगे, मूसा की शरीयत पर अमल नहीं करेंगे, नो प्लेस फॉर अ सल्वेशन इन देयर लाइफ। बस रसूल और बुजुर्ग इस बात पर गौर करने के लिए जमा हो गए। दे कॉल द होल काउंसिल। तो आप देखेंगे कलीसियाओं के अंदर जो चर्च काउंसिल का कॉन्सेप्ट है, ये ज्यूइश सिनागॉग से आया है। उन्होंने काउंसिल क्यों बुलाई, यीशु मसीह ने तो कोई काउंसिल नहीं बनाई थी, यीशु मसीह ने तो शागिर्द बनाए थे, यीशु मसीह ने तो 12 रसूल खड़े किए थे। लेकिन चूंकि काउंसिल बुलाने का कॉन्सेप्ट यहूदी इबादत खाने में होता था और ये चूंकि यहूदी चर्च था, इसलिए इन्होंने उसी चर्च डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए इन्होंने कहा कि बुजुर्ग इकट्ठे करें एंड लेट्स आंसर एंड डिसाइड व्हाट वी नीड टू डू। सबसे पहली चीज जी, पतरस खड़ा हुआ। पतरस ने अपना एक्सपीरियंस बयान किया कि कैसे जब वो कुरनेलियस ने उसको बुलाया। और कुरनेलियस कौन था? कुरनेलियस वाज अ रोमन सोल्जर, रोमन ऑफिसर, ही वाज नॉट ज्यूइश, ठीक है। और कुरनेलियस के घर भेजने से पहले खुदा को पतरस को रोया दिखानी पड़ी 3 बार, पाक और नापाक की, कि कौन से जानवर पाक है, कौन से जानवर क्या है, नापाक नहीं है। यानी उसको ये समझाने की कोशिश की कि खुदा ने गैर कौमों के दरवाजे भी क्या कर दिए हैं, खोल दिए हैं। वरना शागिर्द और यरूशलेम की कलीसिया सिर्फ यही समझती थी कि सिर्फ ज्यूइश ब्लड जो है, ज्यूइश बायोलॉजिकल जो लोग हैं, दे कैन ओनली फॉलो जीसस क्राइस्ट, दैट्स इट, पीरियड। लोग गैर कौमों के पास तो जाने की जरूरत नहीं है। सो इस मसले के साथ पतरस ने अपना एक्सपीरियंस बयान किया कि कैसे खुदा ने उनको भी वैसे ही रूहुल कुद्दस दिया, सामरिया के अंदर भी और कुरनेलियस के घर में भी, जैसे हमें ईद पेंतिकोस्त वाले दिन दिया था। यानी खुदा ने जो रेसिज्म था, खुदा ने जो रेशियल बैरियर था और जो सुपरमेसी थी ज्यूइश ब्लड की, उसको खुदा ने क्या कर दिया,
बैलेंस कर दिया, बाकी कौमों के साथ मिला दिया। इसके बाद देखिए जी सारी जमात चुप रही और फिर वो सुनने लगी कि पौलुस और बरनबास क्या कहते हैं। खुदा ने उनकी मार्फत गैर कौमों में, मैं और आप याद रखिएगा, इंडियन पाकिस्तानी चर्च इज नॉट ज्यूइश चर्च। इंडियन पाकिस्तानी इज एथनिकली बायोलॉजिकली साउथ एशियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट चर्च। तो क्या हमें एज एन इंडियन पाकिस्तानी होते हुए क्या हमें ज्यूइश लॉ और कस्टम फॉलो करने चाहिए? दैट वाज द क्वेश्चन कि जी क्या कोरियंस को पहले ज्यूइश कस्टम करने चाहिए, क्या टर्किश लोगों को, अरबी लोगों को, मिस्री लोगों को, क्या उनको पहले यहूदी बनना पड़ेगा या यहूदी कस्टम अपनाने पड़ेंगे, फिर वो यीशु मसीह को फॉलो कर सकते हैं? और आज भी आप देखेंगे बहुत सारे क्रिश्चियन, बहुत सारे ऑनलाइन भी लोग आपको नजर आएंगे, दे ट्राई टू इमिटेट लाइक अ ज्यूइश रैबाई, दे ट्राई टू फॉलो ज्यूइश कस्टम, यहूदी टाइप के वो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे जी क्यों जी हम तो यहूदी लोग हैं और ऐसे हैं। तो पहली बात तो ये है कि दिस इज अ फॉल्स एंड रॉन्ग टीचिंग, दिस इज नॉन बिब्लिकल। बाइबल फिर क्या कहती है? शागिर्दों ने, रसूलों ने इस इश्यू को बिल्कुल ऐसे डील किया। तो लिखा जी जब उन्होंने पौलुस और बरनबास का बयान सुना तो तब याकूब, यीशु मसीह का भाई था ये, और ये खड़े हुए हैं, ही वाज द लीडर ऑफ द लोकल चर्च, यरूशलेम की जो कलीसिया थी, तब याकूब खड़े हुए हैं, एंड नाउ ही इज गिविंग द फाइनल वर्डिक्ट, और वो फाइनल लॉ देने लगे हैं। किन लोगों को? नॉन ज्यूइश जेंटाइल चर्च को। ठीक है, तो शमौन ने बयान किया है, पतरस कह रहे हैं, याकूब कह रहे हैं जी, मैं 15वीं आयत पढ़ रहा हूं, लिखा जी शमौन ने बयान किया है कि खुदा ने पहले पहल गैर कौमों पर किस तरह तवज्जो की। सो जी ऑडियंस कौन है, फोकस कौन है? जेंटाइल्स, नॉन ज्यूइश, गैर कौमें, मैं और आप। ठीक है, ताकि उनमें से अपने नाम की एक उम्मत बनाए। सो उम्मत ज्यूइश लोगों के लिए तो कोई दो राय नहीं है। दे हैव कॉवेनेंट, दे हैव लॉ, दे हैव प्रॉफिट्स, दे हैव टेंपल, दे हैव सैक्रिफिशियल सिस्टम, प्रीस्टली ऑर्डर। सो यहूदी तो ऑलरेडी दे डिक्लेयर गॉड्स पीपल। मैं और आप खुदा के लोग बनते हैं जब हम यीशु मसीह को निजात देना कबूल करते हैं। लिखा है और नबियों की बातें भी इसके मतलब। फिर वो जनाब आगे कोट करते हैं, और वो कोट करते हैं हवाला जो है यहां पर वो ओल्ड टेस्टामेंट से कोट करते, क्या लिखा है जी? लिखा है इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमे को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मरम्मत कर उसे खड़ा करूंगा। नंबर 1, दाऊद का खैमा क्या था? व्हाट वाज द टैबरनेकल ऑफ डेविड? ये आपको पता है ना कि दाऊद ने खैमा खड़ा किया था जहां पर अहद का संदूक होता था, और जहां पर लावी, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, डांसर्स, स्क्राइब्स, ये सारे 24/7 जो थे वो खुदा की इबादत करते थे, क्योंकि खैमा और अहद का संदूक उसमें था। अभी तक हैकल नहीं बनी है। दाऊद का जो खैमा था, टैबरनेकल ऑफ डेविड, दैट टैबरनेकल वाज solely designed only for praise and artistic worship. That's it. वहां पर कोई कुर्बानियां नहीं होती थी वहां पर, क्योंकि कुर्बानियां सैला के मकाम पर होती थी। सैला जहां पर आपको याद है कि सैमुअल ने खड़ा किया था, और जहां पर एली कान खिदमत करता था, कुर्बानियां जो थी वहां पर होती थी। लेकिन दाऊद का जो खैमा था इसमें कोई जानवर कुर्बान नहीं होता था। इस खैमे में सिर्फ प्रेज, वर्शिप, डांस, राइटिंग, प्रोफेसी, पोएट्री, इंस्ट्रूमेंट्स, सिर्फ ये काम होता था। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं होता दाऊद के खैमे में। तो याकूब जब गैर कौमों को अटैच करता है तो वो ये कहता है कि जी गैर कौमें आर एडेड इन क्रिश्चियन वर्शिप अंडर द डेविड्स टैबरनेकल, नॉट अकॉर्डिंग टू द सोलोमन टेंपल। दैट्स अ बिग डिफरेंस। ठीक है, सो कहता है जी मैं दाऊद के गिरे हुए खैमे को उठाऊंगा, उसके फटे टूटे की मरम्मत करके उसे खड़ा करूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी सब कौमें, जेंटाइल्स अक्रॉस द नेशंस, जो मेरे नाम की कहलाती हैं, खुदावंद को क्या करें? तलाश करें। सो मेरे अजीजों, पहली चीज क्रिश्चियन वर्शिप जो है, दैट इज नॉट अ ज्यूइश मॉडल, दैट इज डेविड टैबरनेकल मॉडल। पहली बात हमें यह समझनी है। अब वर्शिप के बाद वो आते हैं कि जी उनको और क्या करना चाहिए। ये वही खुदावंद है जो दुनिया के शुरू से इन बातों की, अब दुनिया का शुरू, हमने जो पहला रेफरेंस पढ़ा, मैं अभी उसकी तरफ आता हूं, ये दुनिया का शुरू, और ये दुनिया का शुरू, उसका इशारा जो है ये आदम और हवा की तरफ नहीं है, याद रखिएगा, ये उसका इशारा नूह की तरफ है।
क्योंकि दुनिया का दोबारा शुरू जो है वो किसके साथ होता है? नूह के साथ। अभी हम जब पढ़ेंगे, जो रेफरेंस पहला पढ़ा गया, सिंथिया ने जो पढ़ा है, आप देखेंगे कि कैसे खुदा ने जेनेसिस नैरेटिव को दोबारा रिपीट किया है, यानी नूह बन गया सेकंड एडम जो है। अब ये फैसला सुना रहे हैं जी गैर कौमों को क्या करना चाहिए। वो कहते हैं जी बस मेरा फैसला ये है, यानी यरूशलेम की चर्च काउंसिल नॉन ज्यूइश लोगों को क्या सिखाती है, वो क्या करें। कहते हैं मेरा फैसला ये है कि वो गैर कौमों में से जो खुदा की तरफ रुजू होते हैं या जो क्रिश्चियन बनते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं और मसीही बनते हैं, उनको कल्चरली क्या करना चाहिए। हम उनको तकलीफ ना दें। यहूदी ये अनाउंस कर रहे हैं, फर्स्ट एपोस्टोलिक अथॉरिटी, कि जी जो गैर कौमों से आ रहे हैं, हम उनको ज्यूइश लॉ और ज्यूइश कस्टम्स को फॉलो करने की तकलीफ ना दें, मगर उनको लिख भेजें। क्या? नंबर 1, बुतों की मकरूहात, बुत परस्ती से क्या किया गया? उनको मना किया गया। सो वी एज अ नॉन ज्यूइश क्रिश्चियंस, हमें अगर कोई चीज या कोई लॉ अगर मेरे पर और आप पर अपोस्टोलिक अथॉरिटी के अंडर अगर कोई लॉ अप्लाई होता है मेरे जीजो, तो वो ज्यूइश मोजेस मोजाइक लॉ नहीं है। डोंट ट्राई टू फॉलो दैट। काठे अंग्रेज जिसे हम कहते हैं ना, वाना बी टाइप यहूदी बनने की जरूरत नहीं है। वाई? पहली चीज हमें क्या करनी है जी? बुतों की मकरूहात, यानी नंबर 1, वी नीड टू वर्शिप वन एंड ओनली गॉड क्रिएटर ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। वी डोंट नीड टू वर्शिप, वी डोंट नीड टू फॉलो द आइडल्स और किसी किस्म की बुत प्रस्ती जो है, बुतों की मकरूहात, यानी ना सिर्फ बुत प्रस्ती बल्कि उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो कस्टम्स हैं, उनको हमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, हरामकारी। हरामकारी क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि जिस चर्च को, जिस कल्चर को, जिस सेंचुरी को वो एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज ग्रेको रोमन, ग्रीस एंड रोम। मेरा और आपका आज का कल्चर नहीं है जिसके ये अमाल लिखे गए जिस दौर में। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द फॉर्निकेशन, और जो वहां पर हरामकारी का जिक्र, दैट्स ग्रीक वर्ड पोर्नियो, जहां से लफ्ज पोर्नोग्राफी निकला है। सो यहां पर साफ कहा गया है हरामकारी। और हरामकारी जो है, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द मेल एंड फीमेल, इट वाज गो आल्सो टू द होमोसेक्सुअलिटी आल्सो, जिसको एड्रेस किया गया वहां पर। सो हरामकारी नंबर 2। पहली चीज क्या है जी, जिसका ताल्लुक किसके साथ है? रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ। बुत प्रस्ती से बचें, मकरूहात से बचें। नंबर 2, हरामकारी से बचें। नंबर 3 है गला घूंटे हुए जानवरों और लहू से परहेज करें, यानी प्रॉपर ऐसा जानवर जिसको प्रॉपर कोशर किया गया हो, या प्रॉपर जिसका जो हलाक किया गया हो, या जिसको प्रॉपर उसके अंदर अभी जान बाकी ना हो, उसका लहू क्या हो चुका हो? निकल चुका हो। क्योंकि उस दौर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इस किस्म की कुर्बानियों को, इस किस्म की चीजों को और फूड को यूज करते थे। आपने देखा नहीं कितनी चीजें हैं। नंबर 1, अगर मैं इसको समराइज करूं 3 चीजों के अंदर, नंबर 1, लॉ अकॉर्डिंग टू गॉड, रिलीजियस बुत प्रस्ती। लॉ हरामकारी अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। और नंबर 3 है आपकी पर्सनल हाइजीन और आपकी इंटरनल प्योरिफिकेशन, कि आपको खाना पीना क्या चाहिए। ठीक है जी, दीज आर ओनली 3 थिंग्स। इससे आगे कुछ भी नहीं है गैर कौमों के लिए, जिसको यरूशलेम की कलीसिया ने क्या किया? एंडोर्स किया, अनाउंस किया, और फिर कहा कि जाओ और जाकर जो नॉन ज्यूइश लोग आते हैं, मसीह होते हैं, उनको जाकर बताएं कि ये 3 काम ना करें। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहां से? रसूलों ने, क्योंकि उस दौर में न्यू टेस्टामेंट तो नहीं था, यीशु आसमान पर जा चुके हैं, तो रसूलों की सोर्सेस क्या थी? उन्होंने कौन से स्क्रिप्चर को डिस्कस किया और उन्होंने ये वर्डिक्ट कहां से निकाली? ये जो आज हमने पहला हवाला पढ़ा है, पुराने अहदनामा जो उनके पास हिब्रू बाइबल थी, तौरात थी मूसा की, उसमें से उन्होंने निकाला। अगर आप मेरे साथ खोलेंगे, पहला रेफरेंस जो आज हमने पढ़ा है पैदाइश की किताब का 9वां बाब, एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग लिस्ट ओवर देयर जो खुदा नूह को देता है। ठीक है जी, वो क्या है तो देखते हैं। लिखे जी 9वें बाब की पहली आयत। नंबर 1, नूह का तारुफ क्या है? नूह कौन था? आप सब जानते हैं जी, आदम से लेकर 10वीं जनरेशन, 10 जनरेशन खुदा ने काउंट की और नूह आता है वहां पर। और नूह के बारे दर्ज है जी
कि वो अपनी जनरेशन में, यानी वो जो नूह की जनरेशन थी, दे वर ऑल करप्टेड, दे वर ऑल इवल डूअर्स। उनके बारे में खुदा डिस्टेस्टफुल हुआ और खुदा ने ये फैसला किया, मैं इस पूरी नस्ल को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन नूह के बारे में लिखा है कि नूह अपनी जनरेशन में खुदा की नजर में मकबूल हुआ, मतलब ही वॉज अ राइचस पर्सन इन गॉड्स साइट। नूह क्या करता था, उसकी प्रैक्टिस क्या थी? एक चीज तो जाहिर है कि वो अपने कल्चर से, अपने इर्द गिर्द लोगों से, अपने जनरेशन के बाकी लोगों से ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड। उसकी अपनी डायरेक्शन थी और वो अपने खुदा के साथ उसके ताल्लुकात थे। तो लिखा है जी, खुदा ने फैसला किया, खुदा ने नूह को कहा कश्ती बना। कट स्टोरी शॉर्ट, 40 दिन 40 रात लिखा है जी, पानी आता रहा, अल्टीमेटली कश्ती जाकर टिक गई। और जब खुदा ने नूह को हुक्म दिया कि बाहर निकल, एंड नाउ, अब चूंकि खुदा ने नए आदम, नए नूह के साथ बिल्कुल नई दुनिया का खुदा ने सता किया है, खुदा बिल्कुल नई चीजें खड़ी कर रहा है, तो खुदा उसको क्या हुक्म देता है? याद रखिएगा, अभी तक ये मूसा और अब्राहम और सारी चीजें अभी नहीं आई हैं। दैट इज ओनली फॉर अ ह्यूमन कॉस्मिक कवेनेंट। पहला अहद है जो खुदा बाइबल मुकद्दस में इंसानों के साथ बांध रहा है। वो क्या है? देखिए, खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी। नंबर 1, दे वर ब्लेस्ड, और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और जमीन को क्या करो, मामूर करो। याद आया आदम हवा को क्या कहा था? पैदाइश पहला बाब 26-27 आयत, फलो और बढ़ो, जमीन को मामूर और क्या करो, महकूम करो। अब देखें, रिपीट अगेन, रेपिटेशन, क्योंकि खुदा नया वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू क्रिएटिव ऑर्डर खुदा क्या है, वो लेकर आ रहा है। सो साइकिल यहां पर शुरू हो गया है। जमीन के कुल जानदार और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। क्यों खुदा को ये कहना पड़ा? इसलिए कि जब सारे जमीन और इंसान मिट गए और खुदा ने आदम को पहले इख्तियार दिया था जानवरों पर, क्योंकि नाम उसने रखे। सो जो औरा खुदा ने क्रिएट किया था आदम और हवा के लिए, वो जानवर जो थे उन पर खुदा ने उनकी दहशत, उनका रोब और उनकी कमांड रखी थी। लेकिन जब नूह का तूफान आया और खुदा को सारी दुनिया खत्म करना पड़ी, तो जानवर चूंकि बढ़ गए जमीन पर और इंसान कम हो गए, सिर्फ 8 जानें बची। तो वो जो औरा था, वो जो खौफ था इंसान का, जो रोब था जानवरों के ऊपर, लिखा है कि वो खत्म हो गया। लेकिन खुदा ने दोबारा उस रोब को, उस कमांड को, उस अथॉरिटी को जो खुदा ने इंसानों को दी, क्योंकि खुदा ने इंसानों को अपनी सूरत से भी पर पैदा किया, तो वो इंसानों का जो खौफ था खुदा ने दोबारा रीस्टैब्लिश किया जानवरों के ऊपर। इसलिए लिखा हुआ है तुम्हारी दहशत और तुम्हारा क्या होगा, रोब होगा। लिखा है और तमाम कीड़े, रेप्टाइल्स, जिनसे जमीन भरी पड़ी है, और समुद्र की कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में। अगेन आप देखेंगे, उधर भी वही खुदा ने सारी चीजें पहले बनाई और यहां पर भी खुदा ने दोबारा से रीस्टैब्लिश किया, रीओरिएंट किया जमीन को और दुनिया को और सारी कॉस्मिक चीजों को। उसके बाद लिखा है जी, तुम्हारे हाथ में की गई हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे, क्या लिखा है जी, खाने को होगा। इंटरेस्टिंगली, दैट इज एडिशन। वजह इसकी क्या है? वजह यह है, आदम और हवा को खुदा ने सिर्फ वेजिटेरियंस अलाउ किया था जी। बाग अदन में क्या कहा था खुदा ने? हर सब्जी, हर फल, हर फ्रूट क्या है, तुम्हारे खाने के लिए है। लेकिन नूह के तूफान के बाद खुदा ने मीट उनको क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। नाउ यू कैन ईट मीट आल्सो, तुम्हारे खाने को होगा हरी सब्जी की तरह, ना वेजिटेरियन, ठीक है जी, हरी सब्जी की तरह मैंने सबका सब क्या कर दिया, तुमको दे दिया। दैट इज द न्यू एडिशन इन अ फूड लॉ जो खुदा ने नूह की जनरेशन को दिया। इससे पहले ये लॉ खुदा ने, या ये परमिशन खुदा ने नहीं दी थी। इसके बाद तीसरी चीज जो खुदा ने कहा, बस तुम्हारे खून का बदला हर जानवर से। जैसे मैंने पहले कहा था, नूह को ये खौफ था कि भाई जानवर तो बढ़ गए, इंसान तो कम है, हमें तो खा जाएंगे जानवर, क्योंकि हमारा खौफ खत्म। खुदा ने कहा नो, डोंट वरी, एक तो मैंने तुम्हारा रोब, दबदबा कायम कर दिया है। नंबर 2, अगर कोई जानवर तुम्हें खाएगा, आई विल टेक केयर दैट। ठीक है जी, ना सिर्फ ये, बल्कि अगर कोई इंसान को मारेगा, खून ना करना, ब्लड, किसी इंसान का नाहक खून, खुदा ने इसको प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया। किसी का कत्ल नहीं करना, इंसान का खून नहीं बहाना। जो आदमी का खून करेगा उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। एंड देन गॉड कंक्लूड दिस वन, और कहता है जी कि बस तुम बारवर हो,
बी मल्टीप्लाई, बढ़ो, एक्सटेंड करो, जमीन पर खूब नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज्यादा हो जाओ. So that was command to Noah with the covenant. अब खुदा ने अहद क्या बांधा जी? अहद आप आगे देखेंगे. खुदा ने कहा जी आज के बाद मेरा ये तुम्हारे साथ, इंसानों के साथ, यानी पूरे कॉस्मिक ऑर्डर के साथ मेरा ये अहद है कि आज के बाद मैं जमीन को, इंसानों को पानी के साथ हलाक नहीं करूंगा. और खुदा ने उस अहद का निशान जो था वो ये रखा, अपनी कमान, बो जो थी, जिसको आज हम रेनबो कहते हैं. और रेनबो ऐसी है कि जैसे कोई जो सूरमा है, जो फाइटर है, जो नाइट है, जब वो अपनी कमान को जंग, ऐलाने जंग का और उस जंग को खत्म होने के बाद जब सीज होती है वॉर, वो अपनी कमान को क्या कर देता है? रख देता है. ही इज नॉट गोइंग टू शूट मोर एरोस. अब मैं पीस कॉवेनेंट में हूं. तो आप देखेंगे कि कॉवेनेंट ये पहला कॉवेनेंट है जो खुदा ने इंसानों के साथ, जनरेशन के साथ बांधा. आगे आप देखेंगे बड़े मूसवी अहद है, फिर और बड़े अहद हैं, और मैं और आप फिर यीशु मसीह के साथ नए अहद के वसीले क्या हो गए. लेकिन जो पहला अहद खुदा ने बांधा वो नूह का अहद था. तो हमें इससे क्या पता चलता है? नंबर 1, गॉड इज अ गॉड ऑफ कॉवेनेंट. खुदा अहद का खुदा है, और खुदा जब अहद बांधता है तो वो अहद जो था, कुछ अहद हैं जो जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं, और कुछ अहद हैं जिनका ताल्लुक मखसूस लोगों के साथ होता है. ठीक है, जैसे हमने न्यू टेस्टमेंट में देखा कि जो ज्यूश लॉ था, जो खुदा का यहूदी कौम के साथ खतने का और मूसवी शरीयत को पूरा करने का अहद था, वो तो सिर्फ किन के साथ है? यहूदी लोगों के साथ. मैं और आप जो नॉन ज्यूइश हैं, वी डोंट नीड टू फॉलो ज्यूइश लॉ एंड ज्यूइश कस्टम्स. हमें उसको फॉलो करने की जरूरत, क्योंकि हम यहूदी नहीं हैं. हम उस बर्डन, हम उस पेन के नीचे खुदा हमें नहीं रखना चाहता. रीजन क्या है मैं आपको बताऊं. जैसे अकॉर्डिंग टू ज्यूइश अंडरस्टैंडिंग देयर वर ऑलमोस्ट 618 के करीब लॉ थे, जिनमें से 365 के करीब जो थे वो थे डू नॉट, नेगेटिव, ये नहीं करना, डोंट डू इट. और तकरीबन 218 या कुछ थे जो था डू इट, जो करने थे. तो अब देखेंगे कि नेगेटिव, डू नॉट, डू से ज्यादा तरह थी, और यहूदी कोशिश करते थे उन पर पूरा आ सके, लेकिन कोई भी उन पर पूरा नहीं आ सकता था. दैट्स द रीजन हर साल ना सिर्फ उनके कौमी गुनाहों का कफारा होता था ईद यौम कफारे के दिन, बल्कि हर यहूदी को ईद फसा पर भी आकर फिर बाकी चीजों को उनको फॉलो करना पड़ता था, कुर्बानियां चढ़ानी पड़ती थी. बिकॉज नोबडी एवर कैन रीच द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड. नोबडी. दैट वाज द बर्डन. मैं और आप मेरे जीजो, चर्च होते हुए, क्रिस्टिया होते हुए, नॉन ज्यूइश बिलीवर होते हुए, मुझे और आपको खुदा ने और खुदा के कलाम ने, एपोस्टोलिक अथॉरिटी ने जो 3 चीजें कही हैं. नंबर 1, एक खुदा की इबादत करनी है, बुत परस्ती से भागना है, बुत परस्ती की मकरूहात और उनकी प्रैक्टिस से दूर रहना है. नंबर 2, हरामकारी से बचना है. एंड नंबर 3, गला घूंटे हुए जो प्रॉपर फूड जिसका, जो कि खुदा ने अलाउ की है खाने के लिए, वी नीड टू फॉलो ऑन दैट. दैट्स व्हाई आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर सूअर यहूदियों के लिए हराम है, लेकिन हम पूरी दुनिया में, अमेरिका में आप देखें, लोग बड़े आराम से हैम खाते हैं, हम भी खाते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है. यीशु मसीह ने नूह के लॉ को फॉलो करते हुए, यीशु मसीह ने कलाम में लिखा, उसने खाने पीने की तमाम चीजों को क्या दी? पाक ठहराया. क्योंकि यीशु मसीह ने ऐलान किया था जो चीज अंदर से निकलती है वो नापाक करती है, जो चीज बाहर से अंदर जाती है वो नापाक नहीं करती. आगे लिखा है उसने खाने पीने की तमाम चीजों को क्या ठहराया? पाक ठहराया. So we don't need to follow these external laws and try to become a Jewish or a pseudo-Jewish type of people or a Christian के लिए जिनको पता ही ना हो, कोगड़ कहाँ बन जाओ, ना अपना पता है ना Jewish law का पता हो. So we don't need to follow that. There are very clear signs, very clear instructions जो कि खुदा का कलाम, apostolic authority हमें देती है, और अगर हम उसको फॉलो करते हैं एज अ क्रिश्चियन, दाऊद के गिरे हुए खैमे को खुदा हमें बुलाया है खुदा की प्रस्तुश के लिए, इबादत के लिए, तमजीद के लिए. वी नीड टू डू दैट सोशली, कल्चरली. जो जिस दौर में हम रहते हैं उस दौर में जो चीजें खाने पीने की हैं खुदा ने हमें बख्शी हैं, उनको हम खुदा का नाम लेकर शुक्रगुजारी के साथ खाएं और खुदा का शुक्र अदा करें और जमीन पर खुदा के नाम को जलाल दें. आइए अपने सरों को झुकाएंगे और आज के इस कलाम के लिए, आज के इस थॉट के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे. भाई प्रवेश, अगर आप राय मेहरबानी दुआ में
रहनुमाई करें, आज की शुक्रगुजारी की।